Hi everyone, I am Neha and this is Unmute. And today I am sitting with somebody who has, if I could say, brought a revolution in Kashipur. Because some revolutions are loud and they bring a change instantly, but some are very quiet and they eventually bring a change, which people later on realize that something has changed. So was the case with us. So Kashipur initially was a town which had a lot of things, but still there was something missing. People had the capacity to go out and spend, but they didn't know the places to go. They didn't have the places to go. So that changed when this woman who I am sitting with, she thought of bringing exhibitions in Kashipur, and that was the very first time 3 years ago when Kashipur saw a very different concept here. We used to go to Delhi and see such stuff there, but here we never had that opportunity. And without further ado, I would quickly just like to meet her and let's hear her part of the story. Let's unmute her and see how did she bring all this together. Hi Jency. Hi Sneha. Welcome to Unmute. Thank you so much. So Jency, शुरू करते हैं बहुत अर्ली से, मतलब आप अपने बारे में पहले बताओ कि जेंसी है कौन, मतलब बिफोर यू केम टू काशीपुर, और आप क्योंकि पंजाब से हो तो कैसा था आपका घर, पंजाब का बैकग्राउंड कैसा आपके लिए रहा वो सब? मैं पंजाब में जलंधर है, मैं वहाँ से हूँ। अच्छा। और मुझे मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। उसके बाद मैंने अपना बुटीक ओपन करा था। शादी से पहले से ही मैं बुटीक रन करती थी। अच्छा। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। फिर शादी हुई। शादी के बाद बुटीक कंटिन्यू रखा और फिर हम काशीपुर मूव हुए। उसके बाद फिर यहाँ पे आके भी मैंने बुटीक रन करा है और एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू करा था सबसे पहले, क्योंकि मुझे फैशन और लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो जब हमने एग्जीबिशन लगाई तो वहाँ पे जाके हमें रियलाइज़ हुआ, क्योंकि काशीपुर एक बहुत बड़ी सिटी नहीं है, स्मॉल सिटी है जिसमें लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम लिमिटेड है। तो वहाँ से हमें लगा कि हम भी इस चीज़ को आइडिया आया कि अपने काशीपुर सिटी में लाके सब लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं और अच्छा वो कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एग्जीबिशन की। तो जलंधर से काशीपुर का चेंज कैसा था? और जलंधर तो एक हैपनिंग प्लेस थी। बहुत ही। तो काशीपुर जब मैं आई हूँ 10 साल 11 साल पहले, तो ये तो बिल्कुल एक नेचर के अंदर आना एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपोजर है आपका। बट थोड़ा सा था डिफरेंट तो था क्योंकि कुछ भी नहीं आप सोचो कि वहाँ पे हर चीज़ इजी अवेलेबल है, हर ब्रांड है, मार्केट वहाँ की एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर वहाँ का और डिफरेंट है। और ये टोटली उत्तराखंड पंजाब से, पंजाबी वैसे भी फेमस हर चीज़ के लिए हैपनिंग पंजाबी उसी में काउंट होता है। तो ठीक था, बट अब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत टाइम हो गया, अब लोग जानने लग गए हैं। तो धीरे धीरे अच्छा था जर्नी। तो एग्जीबिशन जब आपने यहाँ स्टार्ट की, तो वो फर्स्ट एग्जीबिशन जो आपकी 23 में हुई थी उसका एक्सपीरियंस बताओ, वो यहाँ पे कैसा हुआ? बहुत अच्छा रिस्पांस था। इसमें ऑनेस्टली बहुत अच्छा रिस्पांस था। चैलेंजेस बहुत सारे थे, क्योंकि एक आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो जब, तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है उसमें। तो एग्जिबिटर्स का, वहाँ के लेआउट का, लोगों का, मार्केटिंग का, आपको हर चीज़ देखनी है। तो फर्स्ट में चैलेंज बहुत है, बट बहुत कुछ सीखा। बट एग्जीबिशन बहुत अच्छी गई थी। हमारे लोग भी जो यहाँ के पीपल है वो आए, लोग जो आए उनको अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ के पसंद आए, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ से आए थे। एग्जीबिटर्स भी हैप्पी थे। कहाँ से आपके आते हैं मोस्टली एग्जीबिटर्स? हमारे यहाँ दिल्ली, नोएडा, बरेली, पीलीभीत, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बहुत जगह से आते हैं। चंडीगढ़ से भी बनाते हैं। तो जब आप प्लान करते हो एग्जीबिशन, तो क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं उसके लिए? जैसे हमारे 32 स्टॉल्स हों या 40 स्टॉल्स हों, उनको हम डिवाइड करते हैं कि कितने फैब्रिक्स के होंगे। ये चीज़ें सब आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि कोई भी चीज़ इतनी ना हो जाए कि लोगों को ही ना समझ आए। उसमें ज्वेलरी ऐड करनी पड़ती है, बच्चों के हैंड बैग्स, वैराइटीज़ आपको लानी पड़ती है, वो होता है। फिर हमें मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं फिर कि हम अच्छा दे सकें एग्जीबिटर्स को भी और
विजिटर्स को भी करेंगे। तो जैसे आपने जलंधर में जब आप रहे हो, अभी भी आप जाते होगे मदर के यहाँ, तो काफ़ी आप वहाँ पे एग्जीबिशन अटेंड करते होगे, दिल्ली वगैरह में भी, तो आपको बड़े शहर और छोटे शहर में क्या डिफरेंस लगता है एग्जीबिशंस में है? जो बड़ा शहर है वहाँ की ऑडियंस ना यूज्ड टू होती है, यहाँ उनके लिए ये नया नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एग्जीबिशंस लोगों लाइक पता है, और लाइक वहाँ की मार्केटिंग भी इजी है, राइट, कन्वीनियंट। और यहाँ पे एक स्मॉल सिटी, यहाँ पे एक सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है कि हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना, और एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत हुआ है। तो यहाँ का मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि छोटी सिटी में एग्जीबिशन ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छी है, कि आप एग्जीबिटर्स को भी जानो और विजिटर्स को भी जानो, और आप लाइक उनसे कनेक्ट रहते हो। और इसमें एग्जिबिटर्स को भी मुझे लगता है कि बेनिफिट होता होगा, बहुत बेनिफिट होता है, उनको न्यू कस्टमर्स मिलते हैं, उनका ब्रांड सामने आता है, जो लोग घरों से करते हैं जैसे, तो उनके लिए इजी है कि बाहर आके अपना प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म मिला उनको, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने न्यू ऑर्डर्स लेते हैं, तो अच्छा रहता है उनका भी एक्सपीरियंस। और वैसे भी वेमेंस को ये एक जैसे ये काशीपुर रामनगर है, यहाँ पे वेमेंस घर पे बहुत सारे बुटीक रन करती हैं, बट मोस्टली लोगों को पता नहीं होता क्योंकि वो बाहर नहीं आते। तो अब जो लोकल वेंडर्स हमारे होते हैं, एग्जीबिटर्स होते हैं, अब सब एक दूसरे को जानते हैं, इवन लोग जानने लग जाए, विजिटर्स को पता चल गया वहाँ पे वो बुटीक है, अगर हम एग्जीबिशन में हैं तो वहाँ से हम जब नहीं लगती तो वहाँ से ये स्टफ ले सकते हैं। ईजी वे है। इसमें कई वो भी है, जैसे एक आप क्या शायद एक मसाले जी, तो उनको उन ऐसे प्रोडक्ट्स को भी मेरे को लगता है कि शायद एक फेस मिलता है। बिल्कुल, देखो मैंने एग्जीबिशन लगाई, मुझे आरडीएमआ का तब पता चला, उससे पहले मुझे भी हमने भी फर्स्ट टाइम वहीं जाके देखा। तो देखो ये एक एग्जीबिशन एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, कि लोकल भी आपस में यहाँ पे नहीं जानते थे तो वो कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। और यही बड़े शहरों में मुझे लगता है कि क्योंकि ऑप्शंस बहुत है लोगों के पास, तो शायद इतना लोग इन्वॉल्व नहीं होते होंगे या जाते होंगे तो मुझे लगता है खरीदते नहीं होंगे जितना यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे एक ही रूफ के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट सिटीज़ से स्टॉल्स आने हैं, है ना, क्योंकि अगर आप जाओगे, आप एक ही जगह जा सकते हैं शॉपिंग करने, दिल्ली चले गए, मुरादाबाद चले गए, पर आप सोचो आप एग्जीबिशन में आए हो, यहाँ पे दिल्ली से स्टॉल है, मुरादाबाद से है, देहरादून से है, आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे, चूज़ करना ईजी आपके लिए, डेली वेयर के लिए, पार्टी वेयर के लिए, लाइक फंक्शंस के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन के बारे में बताओ, मतलब क्या बहुत कुछ अच्छा आपके साथ हुआ, लोगों ने कुछ ऐसा आपको कॉम्प्लीमेंट किया या कोई? लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा कि ये आपने बहुत अच्छा करा कि हमारे लिए आप यहाँ पे ये ऑप्शंस लेके आए, और हमारी अनएक्सपेक्टेड हमें रिस्पॉन्स लाइक अच्छा मिला, कि मतलब वहाँ पे मैं बहुत ही न्यू पर्सनालिटीज़ से मिली इनफैक्ट, क्योंकि जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो भी आए कनेक्ट, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने हम पे ट्रस्ट दिखाया अपना। तो आई थिंक आपसे भी मैं फर्स्ट टाइम वहीं पे मिली थी तो उससे पहले हम कभी भी नहीं मिले थे, देखो जबकि 11 ईयर्स से हूँ मैं यहाँ पे, तो हम अभी मिले हैं, तो एग्जीबिशन के थ्रू हम मिले। अच्छा, फर्स्ट एग्जीबिशन के बारे में बात करते हैं आप, उसमें आपके क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रहे, कहीं ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस करे और आपको लगता है कि आगे नहीं होने चाहिए ऐसे? हाँ जी, जैसे सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है एग्जीबिटर्स को वहाँ पे सेट करना, आपका सबसे बड़ा चैलेंज आपके एग्जीबिशन के लिए, क्योंकि एक तो उनका सेटअप अच्छा हो, हमें फर्स्ट टाइम ये लगा था, क्योंकि लेआउट में आपको हर चीज़ मेजरमेंट करके करनी है, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा तो होता ही है, उसमें थोड़ा हुआ, फिर लाइक थोड़ी सी चीज़ों में रश था, जो लग रहा था कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। बहुत सारी चीज़ें, फूड प्रोवाइड करना है, ऑन टाइम होना चाहिए, और जो हमने उनको प्रॉमिस करे हैं वो पूरे होने चाहिए, करा हमने सब कुछ, बट वही टाइमिंग का वो हो जाता है, तो वो थोड़ी सी चीज़ जब आगे पीछे होती है तो पूरा मैनेजमेंट हिल जाती है ना, तो वही था। तो आपकी ये ट्वाइस ईयर आप करते हो या? हाँ जी, ट्वाइस, और मे बी थ्राइस, लास्ट टाइम हमने 3 करी है। 3 करी थी, हाँ। तो वो मतलब उसका क्या क्राइटेरिया, किस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि मुझे 3 बारी करनी है या 2 बारी? जैसे फेस्टिव सीजन की तो 2 होती हैं, तीज और दिवाली की, और एक हमने ऐड करी है अप्रैल में जो स्प्रिंग सीजन होता है, कि जब लोगों को लगता है हमारा वार्डरोब चेंज होना चाहिए, विंटर टू समर में वो एंटर करते हैं, तो उस टाइम हर किसी को लगता है हम कहाँ से बाय करें, कहाँ हम जाएँ, तो वो सबसे मुझे बेस्ट लगता है कि लोगों को जितना इजी हम प्रोवाइड करके दे सकें चीज़ें, क्योंकि
खरीदना तो है ही है सबने, वो फिर खरीदना बाहर सबने जाके होना है, लेंगे तो हाँ उससे अच्छा है कि अपने सबको आजकल सबकी लाइफ इतनी बिजी है, यहाँ के टाइम की time शॉर्टेज नहीं, है। right. हम वहाँ जाएंगे ये मिस होता है, यहाँ हाँ, जाएंगे ये मिस होता है, तो right. वो आपको एक ही उसमें मिल मिल जाता है। जाता है। तो एग्जिबिटर्स आप कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे ये जने को रखना है और इस जने को मतलब नहीं रखना है वाला भी ऑप्शन होता है, या कैसे चलता है? नहीं रखने वाला ऑप्शन तो खैर अभी तक मैंने सोचा नहीं, ना मेरी सिस्टर्स ने सोचा। हाँ। तो लाइक जो भी आते हैं अच्छे एग्जिबिटर्स आते हैं। हाँ। कि तो आप बैकग्राउंड चेक करते हो उन लोग का, मतलब आपको कैसे विश्वास है कि हाँ मुझे ये ही मतलब सही होगा ये, या इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये कैसे? सब हमें हम पिक्स शेयर करते हैं, अच्छा, वीडियोस शेयर करते हैं, अच्छा, अपने ब्रांड का पूरा बताते हैं। हाँ, तो फिर हम उसमें से डिसाइड करते हैं, क्योंकि कुछ जैसे आपने कहा, हाँ एक को हमने मना करा था कि आप जैसे ये रेंज हमें पता है यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है, उनको हम मना करते हैं। हाँ, ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं चलेगा, हाँ, वो भी हम मना करते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा तो करते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है ज़्यादा नहीं like, होता। हाँ जी। और इसमें आपकी सिस्टर्स करती हैं? मेरी आपके साथ? सिस्टर्स, हाँ हम तीनों का है। अच्छा। बुटीक भी हम तीनों का है सिस्टर्स अच्छा। का, और एग्जीबिशन भी हम तीनों रन तो करते हैं। वो लोग यहाँ तो नहीं रहते, कहाँ नहीं, पर एक है मेरी वो? सिस्टर पंजाब में रहती है, अच्छा, और एक दुबई में। दुबई में। हाँ तो जी। वो लोग सब ऑनलाइन आपके साथ? ऑनलाइन, हाँ जी। मेरी सिस्टर, मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है वो तो हर एग्जीबिशन में आती है मेरे अच्छा। साथ। तो छोटी वाली का थोड़ा पॉसिबल नहीं हाँ, होता, right, तो हाँ। वो सारा मार्केटिंग का, ऑनलाइन अच्छा, सोशल वो मीडिया का, देखती वो है। सारा वही हैंडल करती है। अच्छा, और मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे। यहाँ पे करते हो? आपकी सिस्टर हर बारी फिर यहाँ पे हाँ आती जी, है हाँ जब जी। एग्जीबिशन? कोई भी बीच में इंटरव्यू हो, कोई भी हमें काम है होटल हाँ। का या कुछ भी हो, वो हाँ, फिर आ जाती आ है। जाती है। हाँ जी। तो तीनों का हमारा इक्वली पार्टिसिपेशन होता है इस एग्जीबिशन में, क्योंकि हम तीनों ने मिलके डिसाइड करा था अच्छा, कि एग्जीबिशन ऐसे स्टार्ट करेंगे। हाँ। तो वहीं से फिर तो स्टार्ट। काशीपुरी करते हो, कहीं और भी करते हो? अब हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट देहरादून या पंजाब। लाइक दिवाली पे हम 3 शो करेंगे। ओके। देहरादून में भी करेंगे और पंजाब में भी हमारा है, क्योंकि अब मैं एग्जीबिशंस को ज़्यादा करना चाहती हूँ, मुझे पसंद है। हाँ। एक तो आप नए लोगों से मिलते हो, आपको Right. न्यू अपॉर्चुनिटी हाँ, खुद भी मिलती है, आपको हाँ, बहुत कुछ सीखने बहुत को कुछ मिलता सीखते हो है। आप, correct। और जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करो ना, तो हाँ। आपको एक बार हर न्यू लेसन ही लेके आओगे। बहुत अच्छा लगता है। तो पंजाब में तो आपकी सिस्टर है, तो वो सारा मेरी सिस्टर, coordinate मेरी करेंगे? फैमिली, हाँ, हमारे सब वहीं पे हैं। वहीं पर है, हाँ तो वो जी, सारा आपका। और हाँ। देहरादून में फिर कैसे? देहरादून में सेटअप करते मेरे हस्बैंड, मेरा लाइक मेरे इन-लॉज वहाँ पे अच्छा, हैं, तो मैं देहरादून वहाँ पे रही भी हूँ, वहाँ पे अच्छा। भी हमारा पूरा सर्कल है। हाँ, तो फिर मार्केटिंग तो आपको सब जगह करनी है एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा सा थोड़ा आपको सा known इजी हो होना, जाता है। जब हाँ, आपका नोन होता है तो आपको हाँ। इजी हो जाता है, क्योंकि उनके क्लब्स में, हाँ, उनके होटल्स हाँ, में, मतलब किटीज promotionally, में अप्रोच हाँ, करना हमारे लिए इजी हो easy हो जाता है। जाता है। बाकी जो मार्केटिंग, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है या जो बोर्ड्स की है, ये हाँ। सब तो होता ही है। होती है ये तो। एक ये बहुत टफ टास्क होता है, आप अननोन सिटी में आओ हाँ, और अपना ब्रांड, अपनी फेस वैल्यू, अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। क्योंकि ना मैं यहाँ की, ना हाँ, मेरे हस्बैंड, हाँ, ना हमारे फ्रेंड सर्कल भी यहीं हाँ, पे आके सारा लाइक धीरे धीरे स्लोली। धीरे, तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, तो अभी जैसे हमें देहरादून और पंजाब करना हाँ, इजी लग रहा है, क्योंकि easy है। हम वहाँ से, पंजाब में मैं बड़ी हुई, हाँ, सब मेरे वहीं पे, हाँ, देहरादून में भी सब जानते हैं। हाँ, पर काशीपुर में तो फर्स्ट टाइम तो बहुत First टफ time था। tough था। अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। तो अगर मान लीजिए कि आपने ये पहली एग्जीबिशन काशीपुर में ना करके देहरादून या पंजाब करे तो कैसे आपके लिए इजी होता वो? देखिए वहाँ पे हमें सब जानते हैं, है ना। मतलब देहरादून में सारे इन-लॉज हमारे, सारा फ्रेंड, मेरा हस्बैंड में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है ना। अच्छा। तो लाइक बहुत बड़ा सर्कल है हमारा देहरादून का। मतलब मुझे लगता है आप जाके बोलोगे मदान्स की, डॉक्टर हाँ, तो हाँ, सबको पता चल ही पता जाएगा, चल क्योंकि जाएगा। मेरे फादर इन लॉ का अच्छा बिजनेस था वहाँ पे। हाँ। तो वो सब कनेक्टेड होते हैं लोग ठीक ना, है। तो वहाँ पे फिर आपको लगता है मार्केटिंग ईजी रहती इजी है। है। अच्छा। यहाँ पे तो हमें एक एक बंदे से कनेक्ट होना पड़ा, हाँ। एक एक बंदे से जाके मिलना पड़ा, हाँ। है ना, फ़ोन करने पड़े, कॉल्स से, हाँ। मैसेजेस पे, हर तरह से हमने हर एफर्ट करा हाँ। कि हम लोगों से कनेक्ट हो सके। आज अभी मैं कल गई कहीं मार्केट में, तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा आप फ्यूजन एंड फैशन से हैं। हाँ। तो मैंने कहा जब आपको अननोन फेस हाँ, आपको रिकॉग्नाइज recognize कर रहे हैं और कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो कि हाँ, आप तो एक यहाँ बहुत बड़ी बात पे नोन पर्सनालिटी हो। तो कह रहे आप लाइक जैसे आपने कहा था, उन्होंने भी सेम वही वर्ड्स यूज़ करे। हाँ। तो मुझे अच्छा लगा, आप अच्छा फील करते। और कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस बताओ जो आपका किसी एग्जिबिटर के साथ रहा हो, मतलब गुड और बैड, एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहते हो।
एग्जीबिटर्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फैमिली की तरह है। वो सब हमें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मुझे तो ऐसे करते हैं जैसे मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ उनके लिए तो बहुत प्यार देते हैं। और जब बहुत सारे एग्जीबिटर्स हैप्पी जाते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे 90% होता है कि अच्छा जाता है, कोई बीच में 1-2 होता ही है, वो सब जगह की तो उनका थोड़ा सा लगता है, बट फिर भी वो सही जाते हैं क्योंकि आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है, आपका बॉन्ड उनके साथ स्ट्रांग होता है, तो वो फिर भी आते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, सब डेज सेम नहीं होते, नहीं हो सकते। तो ऐसा मुझे तब बहुत अच्छा लगता है। एग्जीबिटर्स के साथ अच्छा है, जैसे कुछ तो बिल्कुल फैमिली की तरह हो गए कि वो घर पे भी आते हैं ना, कॉल्स भी आती हैं। अभी मेरा बेटा हुआ जैसे तो उन्होंने उसके लिए गिफ्ट्स भेजे अपने उसमें से स्पेशल, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं उनको नहीं जानती, दूसरी सिटी से, दूसरी जगह से, तो लाइक एक बॉन्ड वाली बात है, तो वो मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट ही कह लो आप। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि तो कोई ना भी करे इसलिए नहीं भी करे, सही बात है। हाँ, इतने लोग मिलते हैं, हर कोई नहीं एफोर्ड करता। तो वो हर बार आती हैं एग्जीबिटर, हर बार आती हैं और हर बार मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आती हैं। अच्छा। ये सबसे अच्छी, मैंने उनको इस बार इनवाइट करा, मैं कहा इस बार आप मेरे घर पे ही रहोगे। ये बात सही है, बहुत अच्छी है वो। तो आपका खुद का भी बुटीक है, आपने बताया सिस्टर्स के साथ आपका, तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी है कि आप ही एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज करें और आपके अपने पास ही प्रोडक्ट्स है सेल करने के लिए, बहुत बड़ा कंपटीशन है। उसको कैसे मैनेज करते हो फिर? एग्जीबिशंस करती हूँ और मेरा अपना बुटीक है, तो जब हम एग्जीबिटर्स बुक करते हैं, वेंडर्स बुक करते हैं, तो उनकी सारी प्रोडक्ट डिटेल्स हमें आती है, सारी रेंज हमें आती है। तो अगर मैं अपने बुटीक का वहाँ पे लगाऊंगी तो ये तो ऑब्वियस है ना कि मैं उनसे बेटर लाऊंगी और रेंज भी कम करूँगी, तो वो फिर बिल्कुल अनफेयर बात हो जाती है एग्जीबिटर्स के साथ। तो मुझे लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजर को अपने बुटीक का स्टॉल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों के लिए ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, एग्जीबिटर्स के लिए कंपटीशन। वेरी वेल सेड। क्योंकि कई बार ऐसा देखते हैं लोग कि ऑर्गेनाइजर्स ही खुद के अपने पर्सनल उनके स्टॉल्स होते हैं और फिर मतलब प्रायोरिटी उनकी होती है कि मेरा सेल हो, क्योंकि वो फेस को सब पहचानते हैं, उनको लगता है हमें यहाँ से लेनी है, तो वो फिर दूसरों के साथ जो इतने दूर से आए हैं हम पे ट्रस्ट करके, तो वो फिर उनके लिए अनफेयर है। मार्केटिंग का इसमें आपके एग्जीबिशंस में कैसे होता है, मतलब जैसे आपने सारा प्री प्लान करा और आप उसको सब हम इन्फ्लुएंसर पहले फाइनल करते हैं कि इनकी, जैसे इस बार हमने 3-4 करे हैं। अच्छा। फिर हमारे फ्लैग्स लगते हैं, बोर्ड्स लगते हैं, कॉलिंग पे एक लड़की होती है वो सबको कॉल्स करती है, जब लोग आते हैं उनके नंबर्स लेते हैं, डाटा कलेक्ट होता है, ठीक है, फिर उन नंबर्स पे मैसेजेस जाते हैं, कॉल्स जाते हैं, और बाकी हम क्लब्स में, किटी ग्रुप्स में जितने भी होते हैं उसमें भी मैसेजेस जाते हैं। बाकी मैं लोगों से मिलती हूँ, सबसे कनेक्ट रहती हूँ। तो रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं? हाँ जी, और भी न्यू ऐड होते हैं, ये सबसे जो मुझे खुशी होती है, क्योंकि जब हम पिक्स क्लिक करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है ये न्यू है, ये न्यू है, हमारी वीडियोस में पता चलता है, तो वो आपको देख के खुशी होती है। आप कह रहे हैं हैप्पी मोमेंट ना, ये सारे हैप्पी मोमेंट्स में काउंट होते हैं कि यार हाँ न्यू लोग आए। देखो इतने सालों से, हम 3 साल से कर रहे हैं, उसमें भी अगर न्यू एडिशन हो रही है तो इट मीन्स लोगों को पसंद आ रहा है, राइट। तो एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग कह लो एक, कि हाँ लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। और जो आपका जैसे बुटीक आप रन करते हो, फिर फैमिली के साथ कैसे मैनेज करते हो, मतलब बुटीक भी, एग्जीबिशंस भी और फिर फैमिली टाइम, वो कैसे देते हो? है तो एक चैलेंज ऑनेस्टली बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, सबके हस्बैंड सबके टाइमिंग्स डिवाइड कर दिया अब तो मुझे लगता है मॉर्निंग बुटीक, आफ्टरनून में ये, फिर इवनिंग में बच्चे, तो ऐसे मेरा चलता है। सीरियसली लोगों को लगेगा ये अटपट है, बट ये सच है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट है। हाँ जी, तो ऐसे होता है। कई बार लगता है कि मैंने जब स्ट्रगल है कि वो इसको क्रॉस करके आगे अपनी गोल तक, टारगेट तक पहुंचना वेरी हार्ड है यार, बहुत मुश्किल है। बट हाँ ठीक है, घर पे सपोर्ट पूरा है, मदर इन लॉ मेरी पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड भी इनफैक्ट मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एवं मुझे अब तो लगने लग गया, मेरी डॉटर बड़ी वाली है जो, वो भी समझने लग गई है कि मम्मा का वर्क इस टाइम इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब एग्जीबिशंस आने वाली होती है तो मुझे लगता है और वर्कलोड होता होगा, तो वो अच्छा लगता है कि धीरे धीरे आपके घर वाले, अगर घर वाले समझते हैं ना तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। मैंने बाहर जाना, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मेरी बेटी छोटी है, तो लाइक ये ऐसे निकलना इतना इजी नहीं है जितना सबको, राइट। देख के हमें लगता है कि बहुत आसान है, आप चले गए कर लेंगे, सब मैनेज करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। ये भी है। और पंजाब का और यहाँ का कल्चरल डिफरेंस आपको क्या लगता है,
मतलब वहाँ पे जैसे ये होती हैं एग्जीबिशंस हैं या लोग इन जनरल भी, काशीपुर में छोटा शहर है तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क है लोगों में, नेचर वाइज भी और जनरली भी मिलने में? लोग सब जगह सेम होते हैं। पंजाबी लोग ना शॉपिंग बहुत करते हैं। अच्छा। उन्होंने अगर पार्ट ते भी जाना है ना ते नया है ना, उन्होंने अगर किसी के घर भी जाना ना, लाइक पंजाब च प्योर साइड ज़्यादा है। अच्छा। प्योर है ना, ਲਾਈਕ ਉਨਕਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, तो ये फ़र्क तो है ही है ऑब्वियसली, ये फ़र्क है ही। काशीपुर में भी लोग बायर्स अच्छे हैं बट इनका टेस्ट उनसे बहुत अलग है। वहाँ के लोग पंजाबी एम्ब्रॉयडरीज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हैवी दुपट्टा, हैवी शर्ट है ना, सलवार हैवी, इनफैक्ट पटियाला फुल है ना, यहीं से देखो आप। और यहाँ की लाइट जितना लाइक डिसेंट हो जाए है ना, एक अलग टेस्ट है यहाँ। कल्चरल है मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटीज़ में मिक्स्ड हैं, थोड़ी सी बनिया है, पंजाबी है, थोड़ा दूसरा है। वहाँ पे प्योर टिपिकल सरदारनी और सरदारनियों का टेस्ट बिल्कुल उदा ही जी। हमारा ये अनम्यूट द ट्रूथ राउंड है छोटा सा, इसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं, 1 वर्ड 1 लाइनर आंसर्स आपने करने हैं, ठीक है? चाय या कॉफ़ी, आप क्या प्रेफर करते हो? चाय। जिस दिन आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो? चाय। हर बारी चाय। सबको पता चाय। सरसों का साग या छोले भटूरे? सरसों का साग। ओके। पंजाबी या हिंदी, कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा आपको? पंजाबी। वो हमने सुनी ली। सब कुछ पहले से प्लान करके चलते हो कि लास्ट मोमेंट के उसको हैंडल करना ज़्यादा बेटर लगता है? प्रोफेशन में देखो तो सब कुछ पहले प्लान करना पड़ता है, बट पर्सनल लाइफ में सब कुछ लास्ट मोमेंट में डिसाइड। ओके डन। साड़ी या सूट, क्या प्रेफर करते हो? साड़ी। साड़ी। We've never seen you in a साड़ी, ये भी एक बात है। इस बारी एग्जीबिशन पे साड़ी। 100%। अच्छा, अगर आपकी जर्नी का एक फ्लेवर होता तो स्वीट या स्पाइसी? स्पाइसी। पटियाला सूट या वेस्टर्न आउटफिट? पटियाला सूट। 1 word which people use to describe you the most? Happening person। Absolutely। पंजाब के लिए एक वर्ड? मेरी जान। अच्छा, 1 पंजाबी सॉन्ग that's always on your playlist? पंजाबी सॉन्ग किसका सुनाऊं यार, मुझे पंजाबी सॉन्ग तो सारे ही बड़े सोहने लगते हैं। एक कोई अच्छा आजकल चल केड़ा रहा? गुरदास मान का गाना है। हाँ। गर्ल्स पे है वो। अच्छा। तो उसने स्पेशली मतलब बहुत, अगर आप सुनोगे ना, टचिंग सॉन्ग है। हाँ। कि जैसे पंजाब का जो कल्चर है ना, उसमें क्या बॉयज़ को प्रायोरिटी देते हैं, है ना, तो गर्ल्स को पहले जो था, अब तो खैर सब चेंज हो गया है ना। जो उस टाइम गुरदास मान ने जब ये गाना बनाया था तो वो इसलिए बनाया था कि एक कुड़ी है पूरे घर नूं भी देखदी है, माँ का भी एंड तक करती है, बट उन्होंने प्यार नहीं मिलता। वो कहता है कि मैं तेनू किद्दां तेरे लिए कुछ करा कि मैं सारी जिंदगी में तेरे ते ही वार दूंगा। अच्छा। है ना, वो पेड़ दिखा देते हैं उस लड़की को, कि एक लड़की की जो उसने डिस्क्राइब करा है वो एक पेड़ है, ठीक है। तो बस वो कोई भी आ रहा है बोल रहा है, उसको एक साइड में खड़ा कर दिया। आप सुनना उसने, बहुत ही ब्यूटीफुल। अच्छा। कुड़िए किस्मत पुड़िए तेनू इन्ना प्यार दिया, अपने हिस्से दी खुशियाँ मैं तेथों वार दिया। ये गुरदास मान का सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गलत हो गया। नहीं, बहुत अच्छा सॉन्ग है वाकई। एक मैसेज जो आप गर्ल्स को, विमेन को देना चाहते हो, स्पेशली छोटे शहरों की जो कुछ करना चाहती है, फैमिली सपोर्ट करते लेकिन वो करेज नहीं दिखा रही करने का, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कि अगर गर्ल्स को ऑप्शन मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, पेरेंट्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जितनी लाइक काशीपुर एक स्मॉल सिटी है, स्मॉल टाउन है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन मिलनी, अपॉर्चुनिटी मिलनी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिनको नहीं मिलती उनसे आप पूछिए, और जिनको मिल रही है उनको इसको ग्रैब करना चाहिए। 100% उनको आगे बढ़ के करना चाहिए। क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए एक आइडियल बनते हो, उनके लिए आप एक अच्छा मैसेज करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी फैमिली होती है, आपको जो देख रही है, लोग तो देख ही रहे हैं, आप उनको भी तो सिखा रहे हो ना कि हम भी आगे जाके करें। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है ही। तो इंडिपेंडेंट होना गर्ल्स का बहुत ज़रूरी है। हर वक्त फादर पे डिपेंड होना, हस्बैंड पे डिपेंड होना,
कल बच्चों पे डिपेंड होना, तो उस चीज़ से थोड़ा सा वो करना चाहिए। जब हमें मिल रही है ऑप्शन अपॉर्चुनिटी तो उसको हमें अच्छे से लेनी चाहिए। जर्नी ऐसी है, मेरे फादर 98 में एक्सपायर हो गए थे, राइट। तो उसके बाद हमारी मदर ने हमें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मेरे फादर ने नहीं कभी रोका था, लाइक मेरे ब्रदर्स को वो फिर भी टोक देते थे, पर हमें कभी नहीं उन्होंने कहा। उनको लगता था मेरी डॉटर्स को कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। तो हमने जैसे किचन में भी काम बहुत लेट स्टार्ट करा। मुझे लगता है मैंने तो शादी के बाद ही करा होगा। उसमें भी अब मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है ना। तो लाइक मेरी मदर ने हमें विंग्स दिए थे सब भाई बहनों को कि तुम सब जो करना चाहते हो मैं साथ में हूँ। बहुत सारी मम्मा को भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, रिलेटिव्स होते ही हैं, बेटी है, बाहर भेज देती हो, पर हमारी मदर का बहुत बड़ा रोल है कि आज हम यहाँ पे हैं। मेरी मदर ने एक भी बहुत था, जैसे वो कनाडा में थी, तो कोई पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, उनको पेंटिंग आती नहीं थी, पर उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट करना। कहीं स्नूकर कोई प्ले कर रहा है, उन्होंने उसमें भी करना। कोई हॉर्स राइडिंग वाला वो गेम चल रहा है, उन्होंने उसमें भी करना। लाइक उन्होंने एक नो होती है ना आपकी लाइफ में, वो नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए आपका ये है सब ना 100% देने की कोशिश करो। हमेशा हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए। आप जो करो वो पूरे दिल से करो, रिजल्ट तो खैर चलो जो भी आए। तो हमें वो जो विंग्स दिए ना हमारी मदर ने, मतलब बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि मम्मा ऐसा नहीं कहते तो लाइफ कैसी होती है। एग्जैक्टली। एक मदर का सपोर्ट एक बच्चे की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इस बार जो हम एग्जीबिशन कर रहे हैं तो उसमें अनम्यूट हमारा मीडिया पार्टनर भी है। हम आपस में कोलैब हम कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप 18 जुलाई को हमारा एग्जीबिशन है, शो है, ये भी वहाँ पे आ रहे हैं स्पेशल, और आप सबसे ये इंटरेक्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप सब ज़रूर आना और एग्जीबिशन और अनम्यूट को बहुत सारा प्यार दें।